वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन क्या होती है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि टेक्सोनॉमिक रैंक्स जो हैं क्लासिफिकेशन के वो क्या होते हैं, यानी कि कैसे वन बाय वन बड़े से लेके छोटे तक हम टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स बनाते हैं, जिसे कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर सिंगुलरली टेक्सा भी कहा जाता है। टेक्सा जो है वो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ डेवलप होता जाता है, वो एक सीढ़ी का स्ट्रक्चर, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता जाता है, जिसे कि हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो कहलाते हैं। अब टेक्सोनॉमिक हायरार्की में तकरीबन टेक्सोनॉमिक रैंक्स जो हैं वो 8 हैं, जिनमें कि सबसे पहला है किंगडम, फिर है फाइलम, फाइलम को डिवीजन भी कहा जाता है। उसके अलावा है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशीज़। और ये डोमेन के बाद आने वाले टेक्सोनॉमिक रैंक्स हैं। डोमेन क्या है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो किंगडम जो है वो टेक्सॉन का या रैंक का हाईएस्ट या लार्जेस्ट पोर्शन कहलाता है, और इसको फर्दर मज़ीद छोटे छोटे आप कह लें कि टेक्सा में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहला डोमेन के बाद किंगडम और किंगडम के बाद हमारे पास आ जाता है फाइलम। अब फाइलम जो है ये डिवीजन का दर्जा रखता है जब हम प्लांट्स और फंजाई के बारे में बात करते हैं, और जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो फिर इस टेक्सॉन को हम फाइलम के नाम से बुलाते हैं। और इस फाइलम में ग्रुप होता है बहुत सारी रिलेटेड क्लासेस का, यानी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनकी एक ही जैसी क्लास है। अब क्लास क्या है? क्लास जो है वो एक ग्रुप है रिलेटेड ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स क्या हैं? ऑर्डर जो है वो ग्रुप है रिलेटेड फैमिलीज़ का, और फैमिलीज़ क्या हैं? फैमिलीज़ है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरास का। जेनरास क्या हैं? ये हैं जीनस, जो कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ से मिलकर बनती हैं। और स्पीशीज़ आपको पता है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि तकरीबन मिलते जुलते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। तो ये अगर आप लेडर लाइक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे ऊपर हमारे पास डोमेन था, डोमेन के बाद हमारे पास किंगडम आ जाता है, किंगडम के बाद हमारे पास फाइलम या जिसको डिवीजन भी कहा जाता है वो आ जाता है, ठीक है। और डिवीजन के बाद हमारे पास आ जाती है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और सबसे छोटा लेवल इसका बन जाता है स्पीशीज़। यानी जो किंगडम है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का, और स्पीशीज़ जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल है। चले एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि आपको दी जाते हैं कि आप ह्यूमन बीइंग्स को क्लासिफाई करें ऑल अकॉर्डिंग टू दिस टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और साथ ही साथ आप पी के प्लांट की भी ज़रा क्लासिफिकेशन करके दिखाएं इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की के थ्रू। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले हम ह्यूमन बीइंग्स की जो टेक्सा है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं एक टेबल बना के। सबसे आसान तरीका है आप टेबल बनाएं और उसमें इन सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लिखें और उनके नाम लिखें। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो किंगडम का दर्जा रखता है वो है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। फाइलम हमारे पास बनता है कॉर्डेटा, क्योंकि ये कॉर्डेट्स हैं, इनमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, वर्टिब्रास पाए जाते हैं। क्लास इनमें है मेमेलिया, मेमल्स, आपको पता है कि न्यू बॉर्न्स को जो है वो बॉन्ड करवाते हैं। ऑर्डर हमारे पास प्राइमेट बनता है इसका। फैमिली इसकी हमारी बनती है होमोनाइडी। आई नो आपके लिए ये न्यू वर्ड्स होंगे, लेकिन एक दो बार आप इन्हें पढ़ेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद है जीनस। जीनस हमारे पास ह्यूमन बींग्स का बनता है होमो, और स्पीशीज़ हमारे पास इसकी बनती है होमो सेपियंस। तो यानी कि ओवरऑल जब हम साइंटिफिकली ह्यूमन बींग्स का कॉल आउट करते हैं या नाम लेते हैं तो हम ह्यूमन कहने की बजाय इसको कहते हैं होमो सेपियंस, ठीक है। आई होप दिस वाज इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम टेक्सा डिफाइन करते हैं पी प्लांट का। तो पी प्लांट का सबसे हाईएस्ट जो कैटेगरी है टेक्सा की किंगडम में वो क्या है? वो है प्लांट ही, क्योंकि ये प्लांट्स को बिलोंग करता है, पी प्लांट, ठीक है। अब डिवीजन इसकी क्या है देखें, यहाँ पे ये डिवीजन कहला रहा है क्योंकि ये प्लांट है, और जब एनिमल्स की बात कर रहे थे तो यही टेक्सा का लेवल हमारे पास फाइलम कहला रहा था, ठीक है। तो फाइलम और डिवीजन एक ही लेवल है, फ़र्क सिर्फ ये है कि फाइलम एनिमल्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है और डिवीजन का वर्ड प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो डिवीजन जहाँ पे हमारे पास है मैग्नोलियोफाइटा। क्लास हमारे पास इसकी बन जाती है मैग्नियोप्साइडा, और इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है फेबेल्स। फैमिली इसकी है फेबेसी। जीनस इसका है पाइसम,
और स्पीशीज़ का नाम जब साइंटिफिकली पी प्लांट का नाम लिया जाता है तो उसको पी प्लांट नहीं बल्कि पायसम सैटिवम कहा जाता है। थोड़े से ये वर्ड्स आपके लिए न्यू होंगे तो आपने थोड़ा सा ध्यान देके इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीशीज़ की कि स्पीशीज़ क्या है। आपने पहले भी कई दफ़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि स्पीशीज़ जो है वो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वो इंडिविजुअल्स वो आप कह लें कि एनिमल्स, प्लांट्स, वॉटेवर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं, इनके जीन्स आपस में इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं और फिर उसके नतीजे में बनते हैं ऑफस्प्रिंग्स जो कि ज़्यादातर फर्टाइल होते हैं, यानी कि वो आगे जब दोबारा कभी इंटरब्रीड करेंगे या इंटरकोर्स करेंगे तो वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को डिवेलप करवा लेंगे। इसकी एग्जांपल आप समझ लें म्यूल से, कि म्यूल जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप स्पीशीज़ में कंसीडर नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो ऑड क्रोमोसोम नंबर होता है। ऑड किस लिए? क्योंकि ओवरऑल इसमें 63 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें से 32 क्रोमोसोम्स सपोज के ये अपनी मदर से इनहेरिट करता है जो कि एक हॉर्स हो सकता है जिसके अंदर के 64 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, और 31 जो है ये अपने फादर से इनहेरिट करता है जो कि एक डोंकी होता है। ठीक है, म्यूल, खच्चर, आपने सुना होगा कि ये एक हॉर्स और डोंकी के जो है वो इंटरकोर्स से मिलाकर बनाया जाने वाला एक नया ऑर्गेनिज्म था। तो अब क्योंकि ये 63 एक ऑड नंबर है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो अपने किसी भी पेरेंट क्रोमोसोम से मैच नहीं करता, तो इसलिए आम तौर पे जब भी ये बनता है ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल यानी इनफर्टाइल है, यानी आगे जब ये अपने किसी और तरह के म्यूल के साथ इसको इंटरब्रीड करवाया जाएगा तो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, इट इज़ इनफर्टाइल। ठीक है, तो और नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से ये इसके अंदर एक आप कह लें कि शॉर्ट कमिंग पाई जाती है। सो दिस इज़ इट अबाउट द रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।